आज की वीडियो पार्ट 4 कार्बन और उसके यौगिक क्लास 10 साइंस से लेकर के आए और इसके अंदर महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न हैं जो कि बोर्ड में आई भी हैं और जिनके आने की संभावना भी है। तो बोर्ड में बेटा इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं जो मैं यहाँ पर कुछ बनाकर लेकर के आया हूँ। जिसमें पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा कि एथिलीन यानी एथीन में उपस्थित कुल बंधों की संख्या, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं बेटा। यानी कि जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही आए, हो सकता है कि इसके रूप में कोई दूसरा बन के आ जाए। तो पहले आपको इन प्रश्नों को हल करने में करना क्या है, पहले एथिलीन यानी किस हाइड्रोकार्बन समूह से है, तो ये बेटा आपका एल्कीन समूह से है ना। और एल्कीन जो समूह होता है उसका जो सूत्र होता है वो होता है बेटा CnH2n। ठीक है। अब एथीन है तो यानी कि एन का मान 2 होगा, यानी कि इसमें कार्बन परमाणु कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है। तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा C2H4। C2H4 ना, क्योंकि एन जगह रखा है 2। अब ये 2 क्या रखा है, एथीन है, यानी मोनो एथ मैथ है ना, मैथ एथ प्रॉप है ना। तो अपने एन की जगह क्या रखा, 2 रखा। यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ 2 4 हो गया। अब ये बेटा एथीन का ये अणुसूत्र हो गया। अब अपन इसका स्ट्रक्चर बनाए, क्योंकि पूछ क्या रहा है वो कुल बंधों की संख्या। तो हम C बेटा लेंगे 2, ये 2 ले लिए। अब मालूम है एथीन में होता है डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड आ गया। H बेटा 4, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ पर। अब ये कि 4 H अपन यहाँ जोड़ दिए बेटा। ठीक है बेटा। चलिए अब देखो यहाँ पर बंद कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आपका आंसर होगा 6। तो इस प्रकार के अगर प्रश्न आता है तो पहले आप उसका स्ट्रक्चर बनाओ और फिर बंदों को गिन के और जो सही आंसर है उस पर टिक करो। नेक्स्ट प्रश्न देखो, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, जो मैंने अभी आपको लिखा होगा एल्कीन का। एल्कीन वैसे एल्कीन एल्काइन, तो एल्कीन पूछ रहा है तो इसका होता है CnH2n, जो मैंने अभी आपको ऊपर लिखा था। ये आपका CnH2n, ये आपका एल्कीन का अणुसूत्र बेटा। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें एल्कीन भी है, एल्काइन भी है और एल्केन भी है। तो आप, मैंने एल्कीन पूछा है तो एल्केन और एल्काइन का भी याद कर लेना, वो मैंने आगे लेकर के आया हूँ। इसमें देखो नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। कार्बन, तो आपने देखा होगा कि जो कार्बन है वो आवर्त सारणी में 6ठे स्थान पर है। तो इसकी जो परमाणु क्रमांक तो बेटा 6 हो जाएगा। तो यानी कि जो परमाणु क्रमांक है इसका कार्बन का, वो तो बेटा आपके पास 6 हो गया है ना। अब इसमें पहला कोष में 2 और दूसरे में 4, तो अब इसका इस वाले कोष को पूरा करने में 4 की जरूरत पड़ती है, तो इसका आंसर होगा आपका 4। तो आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं आपका प्रश्न नंबर अगला देखो, एल्काइन का समान सूत्र क्या है। एल्काइन का अभी एल्किन पूछा था, एल्काइन तो एल्काइन का होता है CnH2n+2। ठीक है। ये होता है एल्कीन का CnH2n और ये होता है एल्काइन का CnH2n-2। तो अभी पूछ क्या रहा है अपन, एल्काइन क्या पूछा, सॉरी एल्काइन पूछना, एल्काइन। एल्काइन का तो बेटा आपने को ये लेना पड़ेगा, एल्काइन ये रॉन्ग हो गया, ये नहीं है एल्काइन है ना। तो आपको ये आएगा CnH2n-2। ठीक है, ठीक है ना, ये एल्काइन का हो गया, ये एल्केन का, सॉरी मैं रॉन्ग लगा दिया, एल्काइन का ये रहा। ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट, O2 के अणु में कौन सा आवन रहता है। O2 में, अब O2 है, अब ये ऑक्सीजन का अणु है, अभी मिलकर के 2 बना है परमाणुओं से। अब इसमें बेटा डबल बॉन्ड आएगा, कैसे आएगा देखो, ये O, ये अपन 2 ले लिए O, क्योंकि यहाँ पर O2 है। ठीक है बेटा। अब देखो O के बाहरी कोष में 6 होते हैं, वैसे इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो बाहरी कोष में 6 होंगे, 1 2 3 4 5 और 6 इसके होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इस वाले O को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 की जरूरत पड़ेगी, तो ये 2 बेटा इससे ले लेगा। ठीक है। और इसी प्रकार से इस O को भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, तो आपको ये बन जाएगा O डबल बॉन्ड O, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड। ठीक है। आगे आओ, उत्कृष्ट गैस कौन सी है। हीलियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन और कोई नहीं। अब ये आता है उत्कृष्ट गैस के मतलब होती क्या है, यानी कि उत्कृष्ट गैस उसे कहते हैं जिसका बाहरी कोष पूरा भरा हुआ हो, है ना, तो वो उत्कृष्ट होगी।
तो आपका आंसर होगा आपका हीलियम। हीलियम में उत्कृष्ट गैस है क्योंकि इसके पास 2 होते हैं इसका परमाणु क्रमांक, तो इसके भारी कोश पूरा होगा क्योंकि इसमें 2 फुल होंगे, एस कक्षा पूरा होगा, तो हीलियम हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपका अगला प्रश्न है 7वां। देखो 7वां है ग्रेफाइट की संरचना होती है। ग्रेफाइट की जो होती है संरचना बेटा वो षटकोणीय होती है, यानी कि 6 कोण होते हैं इसमें, तो इसकी ये होती है षटकोणीय और ये परतों में जमे होते हैं, जिसी कारण ये ग्रेफाइट है वो काफ़ी चिकना होता है और वो टूट जाता है, मुलायम होता है, तो यानी कि होगा षटकोणीय। अब देखो किस पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा का सेवन करने पर मृत्यु हो जाती है? एथेनॉल, मेथेनॉल, सिरका और कोई नहीं। सिरका बेटा खाने में काम आता है, एथेनॉल यानी आपका ये होगा शराब, तो आपका आंसर होगा मेथेनॉल, क्योंकि मेथेनॉल की जरा सी मात्रा पीने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखो ऑक्सीकारक क्या है? ऑक्सीकारक वो होते हैं जो ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, तो आपका देखो ऑक्सीजन देते हैं, दूसरा H2 देते हैं, H2 संभव ही नहीं है क्योंकि ऑक्सीकारक है, इनमें से कोई नहीं। और फिर है आपका फोर्थ में दिया है वो O2 लेते हैं। अब इसमें जो ऑक्सीकारक होते हैं इनकी विशेषता होती है ऑक्सीजन देने की, तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन देते हैं जो O2 देते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे आपको ऑक्सीकारक। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर 10, कठोर जल में किसकी उपस्थिति के कारण जल कठोर होता है? मालूम है कि जो होता है जल कठोर, वो बेटा साबुन के साथ झाग मतलब दे नहीं पाता क्योंकि उसमें अशुद्धियाँ होती है। अब अशुद्धि किसकी होती है वो देखना है। अशुद्धि कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम पोटेशियम, मैग्नीशियम पोटेशियम, और इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर है कैल्शियम और मैग्नीशियम। इनकी उपस्थिति के कारण जल कठोर होता है और वो साबुन के साथ झाग नहीं दे पाता। नेक्स्ट आ जाओ, कार्बन की संरचना होती है षटकोणीय, त्रिआयामी, इनमें से कोई नहीं, और श्रृंखला, इसकी होती है बेटा त्रिआयामी, है ना, किसकी? कार्बन की। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, फुल्लिन की संख्या के लिए कितने परमाणु, फुल्लिन की संरचना में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? मालूम है कि फुल्लिन के निर्माण में 60 कार्बन परमाणु होते हैं। कितने बेटा? 60। तो ये आज का महत्वपूर्ण प्रश्न थे पार्ट 4 से, कार्बन उसके यौगिक। धन्यवाद।